सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मैं कनिष्का भारती एक सुंदर सी कहानी के साथ महाराज परीक्षित सुखदेव जी के मुख से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे थे। 6 दिन श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करते करते भी महाराज परीक्षित जी के मन में मृत्यु का एक भय था जो हर जीव के मन में होता ही है। लेकिन जब ये सुखदेव जी महाराज को पता चला तो सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा कि राजन, आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। आप इस कहानी को बड़े ध्यान पूर्वक सुनना। परीक्षित जी सुखदेव जी की इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनते हैं। सुखदेव जी बताते हैं कि राजन, एक बार एक राजा शिकार खेलने के लिए एक जंगल में जाता है। जंगल में उसे बड़ी रात हो जाती है और वो अपने मार्ग को भूल जाता है। वो घने जंगल में उलझ जाता है। बारिश आने लगती है। चारों तरफ से सिंह के गर्जन का शोर सुनाई देने लगता है। राजा बड़े चिंतित हो जाते हैं। राजा के मन में एक ही भय है कि अब मैं अपने आप को कैसे बचाऊं। ऐसा सोचकर राजा पूरे जंगल में रुकने के लिए कोई स्थान ढूंढने लगता है। तभी उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है जिसमें एक दिया जल रहा था। राजा वहां पर जाते हैं। झोपड़ी के अंदर जाकर देखते हैं कि एक छोटी सी टूटी हुई झोपड़ी जिसमें एक गंदा सा बहेलिया रहता था। वो बहेलिया ज्यादा चल फिर नहीं सकता था, तो अपनी झोपड़ी के एक कोने में ही मल मूत्र त्यागने का स्थान उसने बना रखा था। अपने खाने के लिए जानवरों का मांस अपनी झोपड़ी के ऊपर सुखा रखा था। और जैसे ही महाराज उस झोपड़ी के अंदर जाते हैं, उस झोपड़ी की दशा को देखते हैं। वो झोपड़ी दुर्गंध युक्त झोपड़ी। राजा उसमें जाकर थोड़े से घबरा तो जाते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि मुझे यहाँ पर जीवन भर थोड़ी रहना है। मुझे तो केवल एक रात्रि के लिए यहाँ पर विश्राम करना है। तो राजा बहेलिये के पास जाकर एक रात रुकने के लिए प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि मैं इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था, लेकिन मैं अपने मार्ग को भूल गया और अब वर्षा हो रही है तो मैं वापस जा भी नहीं सकता। तो आप मुझे केवल एक रात्रि यहाँ पर रुकने दीजिए। बहेलिये ने जब इतना सुना तो राजा को मना कर दिया। कहा, मैं आपको यहाँ रुकने नहीं दे सकता। राजा ने पूछा, ऐसा क्यों? आप मुझे यहाँ क्यों नहीं रुकने दे सकते? तो बहेलिये ने बताया कि कई बार राहगीर यहाँ पर मार्ग भूलकर मेरे पास आ जाते हैं और फिर वो मुझसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमें एक दिन या एक रात्रि यहाँ पर रुकने दीजिए। लेकिन जब मैं उन्हें एक रात्रि यहाँ रुकने की आज्ञा दे देता हूं तो फिर वो मेरी झोपड़ी से जाना चाहते ही नहीं। फिर वो यहीं रहने लगते हैं। तो कहीं तुम भी यही ना करो, तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ रहने की अनुमति नहीं दे सकता। आप यहाँ से जाओ और कोई और रुकने का स्थान आप अपने लिए ढूंढ लो। राजा ने जब ये सुना तो राजा मुस्कुराए कि इतनी गंदी झोपड़ी, दुर्गंध युक्त झोपड़ी, यहाँ पर कौन रुकता होगा।
तो राजा ने कहा कि अरे मैं तो किसी उद्देश्य के साथ आया हूं और मैं तो प्रातः काल होते ही आपकी इस झोपड़ी को छोड़कर यहां से चला जाऊंगा। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आप चिंता को छोड़ दीजिए। राजा ने ऐसा कहा। जब बहेलिये से बड़ी प्रार्थना राजा ने की तो बहेलिये ने सोचा कि कोई बात नहीं, एक रात्रि रुकने का मौका दिया जाए। अब राजा झोपड़ी के एक कोने में आते हैं और वहीं अपना विश्राम का एक स्थान बना लेते हैं। अब पहले सोते हैं तो वो दुर्गंध वाली झोपड़ी, वहां पर मन में अलग अलग विचार आ रहे हैं। लेकिन प्रातः काल होते होते जो उस झोपड़ी की दुर्गंध थी वो मस्तिष्क में बैठ जाती है और वो दुर्गंध भी आज राजा को बड़ी अच्छी लगने लगती है। अब प्रातः काल होते ही बहेलिया राजा से कहता है कि अब देखो, प्रातः काल हो गई और अब जो आपने कहा था आप वो कीजिए। अब आप मेरी इस झोपड़ी को छोड़कर यहां से चले जाइए। राजा ने कहा कि रे आप मुझे यहां से क्यों भेज रहे हैं? आप मुझे यहीं रहने दीजिए। रहने के लिए अब दोनों में झगड़ा होने लगता है। ये कथा परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं। अब सुखदेव जी ने कहा कि राजन, जिस राजा की मैंने आपको ये कथा सुनाई, आप इन राजा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? परीक्षित जी ने कहा कि हे सुखदेव जी महाराज, आप ये तो बताइए कि इतना मूर्ख राजा कौन था? आप उसका नाम तो मुझे बताइए कि ऐसी दुर्गंध वाली झोपड़ी में कौन रहना चाहता है? उस राजा का आप मुझे बताइए, वो राजा कौन था? सुखदेव जी ने ये बात सुनी। सुखदेव जी मुस्कुराए। कहा, राजन, वह राजा कोई और नहीं है, वो राजा तो तुम ही हो। क्योंकि जो ये हमारा शरीर है, ये मल मूत्र से बना हुआ शरीर है, लेकिन हम आप अपने उद्देश्य को भूलकर इस शरीर को त्यागना ही नहीं चाह रहे। आप मृत्यु से भयभीत हो रहे हैं। अरे आपको तो वो समय आ गया है कि जहां से आप आए थे आपको अब वहीं प्रभु के पास जाना है। लेकिन फिर भी मृत्यु को लेकर एक चिंता सी आपके मन में है। तो महाराज, आप उस चिंता को त्याग दीजिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की एक अवधि होती है यहाँ इस लोक में रहने की, और जब वो अवधि पूरी हो जाती है तो फिर इस संसार को त्याग कर, इस देह को त्याग कर हमें उस प्रभु के चरणों में जाना होता है। और अब वो अवधि तो महाराज आपकी कल पूरी होने वाली है, तो आप फिर मृत्यु से क्यों भयभीत हो रहे हैं? महाराज परीक्षित को तभी ज्ञान आ जाता है। और वैसे तो महाराज परीक्षित बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन मृत्यु का थोड़ा सा भय सबके मन में होता ही है। और ऐसे ही हम सब जीव हैं। हम प्रभु से बड़ी प्रार्थना करते हैं। जब हम माँ की कोख में होते हैं, वहां पर बड़े कष्ट झेलते हैं, तो भगवान को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान, एक बार आप हमें यहाँ से मुक्त करवा दीजिए, फिर आपका हम भजन करेंगे, सुमिरन करेंगे, आपका नाम जप करेंगे। और जब भगवान ये सुनते हैं तो एक अवसर दे देते हैं, फिर वो हमें इस संसार में ला देते हैं। और जब हम इस संसार में आते हैं तो इस संसार के दृश्यों को देखकर हम पहले तो रोते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं तो हमारे मस्तिष्क में ये संसार ऐसा बैठ जाता है
कि फिर हम भगवान के नाम को छोड़कर इस संसार में उलझ जाते हैं और फिर यहाँ से जाना ही नहीं चाहते। ये कहानी हम सब की है, मेरी आपकी यही कहानी है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।